हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में अभी हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 5 चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हमारे टेक्स्ट बुक में हैं उन सभी क्वेश्चन आंसर्स को इन वन शॉट समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। और हाँ, चैप्टर 1 से लेकर 4 तक की वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है। अगर नहीं देखा हुआ होगा तो उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जाके देख सकते हो, जिसमें मैंने टेक्स्ट बुक के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सारे करवा दिए हैं। चलो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को समझते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिजिकल चेंज। इसमें से कौन कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि फिजिकल चेंज का कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि फिजिकल चेंज की विशेषता को बताता है। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है, द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस मे और मे नॉट चेंज। जो सब्सटेंस की स्टेट है ये चेंज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो बिल्कुल ये फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज में हमने पढ़ा है कि सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 मेरा यहाँ पर करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इस सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड। जो सब्सटेंस होता है वो डिफरेंट प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म होता है, नहीं ये केमिकल चेंज में होता है। केमिकल चेंज में जो सब्सटेंस फॉर्म होता है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ होता है, फिजिकल चेंज में नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट मेरा गलत है। थर्ड है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज में कोई भी दूसरा सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, बिल्कुल सही है। केमिकल चेंज में दूसरा सब्सटेंस फॉर्म होता है, फिजिकल में तो दूसरा सब्सटेंस फॉर्म होता ही नहीं है। फोर्थ है, द सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल रिएक्शन। फिजिकल चेंज में क्या केमिकल रिएक्शन होता है? नहीं, केमिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन होता है। तो यहाँ से पता चला ये 4 वाला भी गलत है। 1 और 3 सही है, 2 और 4 गलत है, 1 और 3 सही है। तो यहाँ पर देखो 1 और 3 करेक्ट है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड। अब देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, बताना है कि इसमें से कौन सा चेंज रिवर्स्ड हो सकता है एंड विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड, कौन सा रिवर्स्ड नहीं हो सकता है। इफ़ यू आर नॉट श्योर, अगर तुम श्योर नहीं हो, यू मे राइट दैट डाउन, तो उसको तुम लिखो। वाई आर यू नॉट श्योर अबाउट दिस, क्यों उसको लेकर तुम श्योर नहीं हो कि फिजिकल या केमिकल चेंज होगा। अब जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, स्टिचिंग क्लॉथ टू अ शर्ट। अगर हम कोई शर्ट बनाते हैं तो क्लॉथ को सील कर बनाते हैं, तो ये रिवर्स है कि रिवर्स नहीं है? इसको हम रिवर्स कर सकते हैं नहीं? जैसे शर्ट बन गया, क्लॉथ से शर्ट बना सील कर, तो शर्ट से फिर से क्या हम क्लॉथ बना सकते हैं? नहीं, फिर वो नहीं बना सकते हैं। दोबारा क्या पहले से शर्ट बनेगा? नहीं। तो ये नॉट रिवर्स्ड होगा। तो बस लिखना है कि कौन सा रिवर्स्ड है, कौन सा नॉट रिवर्स्ड है। तो ये नॉट रिवर्स्ड है, तो यहाँ पर हम नॉट रिवर्स्ड लिख देंगे। और जिसमें तुम श्योर नहीं होगे उसमें तुमको कारण बताना है, तुम क्यों श्योर नहीं हो कि वो रिवर्स्ड और नॉट रिवर्स्ड क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन है, ट्विस्टिंग ऑफ स्ट्रेट स्ट्रिंग। अब एक स्ट्रेट स्ट्रिंग है, मतलब एक सीधा धागा है, उसको तुमने मोड़ दिया। अब क्या वो फिर से दोबारा सीधा नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो ये रिवर्स्ड हो सकता है। सो इसमें हमने रिवर्स्ड लिख दिया। आगे है, मेकिंग इडलीज फ्रॉम अ बैटर। बैटर मतलब होता है कि जिस लिक्विड से तुम जो इडली है वो बनाते हो। जैसे चावल का जो लिक्विड होता है ना, इडली बनाने के लिए जो भी तुमने लिक्विड को पीसा है, तो उससे तुम इडली बनाओगे, तो उसी को बैटर बोला जाता है। तो अगर हमने इडली बैटर से इडली बना लिया, हमने बैटर से इडली बना लिया, तो इडली बनाने के बाद क्या इडली से दोबारा हम बैटर बना सकते हैं? नहीं। क्या उस सॉलिड से फिर दोबारा लिक्विड उस चावल को पिसा हुआ जैसा बना सकते हैं? नहीं। तो ये नॉट रिवर्स्ड होगा। ठीक है। अगला है, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर। अगर हम शुगर को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो क्या दोबारा हमें वो शुगर मिल सकता है? हाँ, इवोपरेट करके वो मिल सकता है। ठीक है, तो ये रिवर्स्ड हो सकता है। आगे है, ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ वेल। कुआं से पानी खींच रहे हो, तो दोबारा क्या पानी में, कुआं में वो पानी जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, फेंक देंगे चल जाएगा। मतलब ये रिवर्स्ड हो सकता है। फिर आगे है, रिपनिंग्स ऑफ फ्रूट। अगर फल का पकना, फल पकता है, अब पकने के बाद दोबारा वो कच्चा होगा? नहीं, मतलब ये रिवर्स्ड नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, बॉइलिंग वाटर इन एन ओपन पैन रॉक्स। अब एक हम पैन रॉक्स में वाटर को बॉयल कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। अब गर्म होगा तो क्या होगा, जो वाटर होगा वेपर के फॉर्म में ऊपर जा रहा है। तो ये ना, इसमें नॉट श्योर हम लोग बोलेंगे। ये रिवर्स्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। देखो, अगर वेपर एस्केप हो जाए एयर में तो उसे हम कलेक्ट नहीं कर सकते हैं दोबारा। अब देखो, रीज़न देना है।
अगर हम श्योर नहीं है, जैसे इसमें श्योर नहीं है, ठीक है, ये केमिकल और फिजिकल दोनों हो सकता है, ये कंडीशन पे टोटली डिपेंड करता है। अगर हम किसी पैन पे वाटर को बॉईल करते हैं तो वो जो वाटर है ये अगर वेपर के फॉर्म में एयर में चला गया, उसको हम नहीं कलेक्ट कर पाए, वे कलेक्ट नहीं करे, तो वो नॉट रिवर्स्ड होगा, क्योंकि वो वेपर के फॉर्म में ऊपर चला गया है। लेकिन वही वेपर को अगर हमने कलेक्ट कर लिया, तो उसको हम वाटर बना सकते हैं कंडेंसेट करके, तो यहाँ से ये रिवर्स्ड हो सकता है। तो इसमें नॉट श्योर हम लेंगे, क्योंकि रिवर्स नॉट रिवर्स दोनों हो सकता है, ये टोटली कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर है, रोलिंग अप अ मैट। अब मैट को अगर हम मोड़ दिए तो मोड़ने के बाद क्या दोबारा से हम उसको जैसे था वैसे नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है, यानी रिवर्स्ड हो जाएगा ये। ग्राइंडिंग व्हीट ग्रेन्स टू फ्लोर। अब अगर हम व्हीट को आटा बना दिए तो दोबारा क्या आटा से व्हीट बनेगा? नहीं, नॉट रिवर्स्ड होगा। फिर है फॉर्मिंग ऑफ सॉइल फ्रॉम रॉक्स। अब रॉक से सॉइल बन गया, जैसे बहुत बार रॉक्स क्या होता है, टूटने लगता है, टूट के वो सॉइल बन जाता है। अब सॉइल से दोबारा रॉक्स बनेगा? नहीं बनेगा, तो नॉट रिवर्स्ड होगा। सॉइल से दोबारा वो फिर रॉक्स नहीं बन पाएगा। अब नेक्स्ट आगे यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अच्छा, इसमें यह भी दिया गया है कि अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट है तो उसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा वो भी लिखो। फॉल्स स्टेटमेंट को करेक्ट करके लिखना है, अगर गलत है तो सही करके लिखना है, और सही है तो बस ट्रू लिख दो, हो गया काम खत्म। अब जैसे पहला क्वेश्चन है कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग अ कैंडल। अब अगर कोई कैंडल जलता है तो वैक्स का मेल्ट होना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। अगर वैक्स मेल्ट नहीं होगा तो कैंडल फिर नहीं जलेगा, मतलब कि ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू है, तो बस हम ट्रू पे इसको टिक कर देंगे या फिर आंसर ट्रू लिख देंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन है कलेक्टिंग वाटर वेपर बाय कंडेंसिंग इन्वॉल्व्स अ केमिकल चेंज। अब जब वाटर वेपर के फॉर्म में उड़ जाता है तो उसको कंडेंसेट करके हम दोबारा वाटर बनाते हैं, तो क्या ये केमिकल चेंज है? नहीं, ये फिजिकल चेंज होता है, तो ये स्टेटमेंट मेरा फॉल्स है, तो हम यहाँ पर फॉल्स पे टिक कर देंगे या फिर यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे। अच्छा, क्वेश्चन में बोला था अगर फॉल्स है तो उसका सही स्टेटमेंट क्या होगा वो लिखो, तो बस ये हम लिख देंगे केमिकल चेंज नहीं है, ये फिजिकल चेंज है, बस यहाँ पे केमिकल से हटा के हमें यहाँ पे फिजिकल लिख देना है, ठीक है, यहाँ बस फिजिकल लिख देना है। थर्ड क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लीव्स इनटू कंपोस्ट इज़ अ केमिकल चेंज। कन्वर्ट होना लीव से कंपोस्ट में, ये केमिकल चेंज है, बिल्कुल सही है। अगर कोई लीव से कंपोस्ट में बदल रहा है दैट मीन्स कि वो केमिकल चेंज होगा, क्योंकि कंपोस्ट दोबारा लीव्स तो बन नहीं सकता, नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो ट्रू है ये। फिर है मिक्सिंग बेकिंग सोडा विथ लेमन जूस। अगर हम बेकिंग सोडा को लेमन जूस से मिक्स करते हैं तो ये केमिकल चेंज है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे हमें नया सब्सटेंस मिलेगा, और ये मेरा ट्रू हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। फॉल्स एक ही जगह था, बाकी सब में ट्रू था, तो इस वजह से फॉल्स वाले में हमने यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो लिख दिया, बाकी ट्रू वाला में तो कुछ लेने की ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ पर हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, इसको हम एक एक करके अभी समझेंगे। पहला क्वेश्चन है नालिनी ऑब्जर्व दैट द हैंडल ऑफ हर साइकिल हैज़ गॉट ब्राउन डिपॉजिट। नालिनी ने ये ऑब्जर्व करा कि उसकी जो साइकिल की हैंडल है उसमें ब्राउन कलर की डिपॉजिट हो गई है, मतलब एक तरह से रस्ट हो गया, ठीक है। ब्राउन डिपॉजिट मतलब कि उसमें रस्ट बन गया है। तो द ब्राउन डिपॉजिट्स आर ड्यू टू, तो ये जो ब्राउन डिपॉजिट्स हुई किसके कारण हुई? तो रस्टिंग के कारण हुआ, और रस्टिंग कौन सा चेंज होता है? केमिकल चेंज होता है, तो यहाँ पे केमिकल लिख देंगे। आगे है फोल्डिंग अ हैंडकरचीफ इज़ अ, फोल्डिंग अ हैंडकरचीफ, रुमाल को अगर हम फोल्ड करते हैं ये किस प्रकार का चेंज होगा? फिजिकल चेंज होगा ना, दोबारा से फिर हम रुमाल बना सकते हैं, तो फिजिकल है। एंड कैन बी, अच्छा ये और क्या हो सकता है? ये रिवर्स्ड हो सकता है, तो यहाँ पे रिवर्स लिख देंगे, ठीक है। थर्ड है एक केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन विद इवोल्यूशन ऑफ हीट इज कॉल्ड डैश। अब यहाँ पर एक केमिकल प्रोसेस हो रहा है जिसमें कोई सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और हीट इवॉल्व कर रहा है। जब हीट इवॉल्व होता है तो उसको हम कंबसन रिएक्शन भी कहते हैं, तो यहाँ पर कंबसन होगा, और कंबसन केमिकल चेंज होता है, तो यहाँ पर केमिकल लिख देंगे। आगे है मैग्नीशियम व्हेन बर्नड इन एयर, जब मैग्नीशियम एयर में बर्न होता है यानी जलता है तो प्रोड्यूसेज अ सब्सटेंस कॉल्ड, तो कौन सा सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड होता है? मैग्नीशियम जब जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। द सब्सटेंस फॉर्म्ड इज डैश इन नेचर, अब नेचर में ये सब्सटेंस क्या होता है? तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये मेटल होता है, और ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन,
तो मेटल ऑक्साइड जो होता है वो नेचर में बेसिक होता है, तो यहाँ पर हम बेसिक लिख देंगे। एंड लास्टली फिर दिया गया है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज़ अ डैश चेंज। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जब जलता है तो किस प्रकार का चेंज होता है, तो ये केमिकल चेंज होता है चूँकि नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आर द चेंजेस ऑफ वाटर टू आइस एंड वाटर टू स्टीम फिजिकल और केमिकल, एक्सप्लेन। जब वाटर से आइस में चेंज होता है या फिर वाटर से स्टीम में यानी कि वेपर में चेंज होता है तो ये फिजिकल या केमिकल चेंज होता है, इसको एक्सप्लेन करो कैसे। तो द चेंजेस ऑफ वाटर टू आइस एंड वाटर टू स्टीम आर फिजिकल चेंज, ये दोनों फिजिकल चेंज होते हैं। ठीक है, ये दोनों फिजिकल चेंज होते हैं, केमिकल चेंज नहीं होता है। ये दोनों केस में क्या होता है, सिर्फ स्टेट चेंज होता है, या तो लिक्विड से सॉलिड में चेंज होता है या तो लिक्विड से गैस में चेंज होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ वाटर से आइस में चेंज हुआ यानी कि लिक्विड से सॉलिड में चेंज हुआ, और यहाँ पे स्टीम से वाटर से स्टीम में चेंज हुआ, दैट मीन्स कि यहाँ पर लिक्विड से गैस में चेंज हुआ। तो यही चीज़ यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ स्टेट में चेंज हो रहा है। जो केमिकल कंपोजिशन है वो तो वाटर ही है, रिमेन्स द सेम। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, यहाँ पे कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, इस वजह से ये फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज ये नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, इज कर्लिंग ऑफ मिल्क ऑफ फिजिकल और केमिकल चेंज। अब यहाँ पे बताना है कि जो कर्लिंग ऑफ मिल्क है ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। अब कर्लिंग ऑफ मिल्क का मतलब क्या होता है, वही दही जमना, मतलब मिल्क जब जमता है तो दही बन जाता है। ठीक है, तो ये केमिकल चेंज होता है, फिजिकल। ऑब्वियस ये बात है केमिकल चेंज होता है क्योंकि दोबारा से फिर अब हम दूध बना नहीं सकते हैं दही से। तो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो। तो सबसे पहले इस तरह से हम लिख देंगे कर्लिंग ऑफ मिल्क इज ए केमिकल चेंज, ये केमिकल चेंज होता है। जस्टिफिकेशन में लिखेंगे इन कर्लिंग मिल्क चेंजेज इनटू कर्ड, कर्लिंग के दौरान क्या होता है, जो मिल्क होता है ये कर्ड में चेंज हो जाता है। एंड अ न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट टेस्ट एंड प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड, और जो नई सब्सटेंस बनती है ये डिफरेंट टेस्ट और प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म होती है। दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड, और ये चेंज रिवर्स्ड नहीं हो सकती है। एंड द ओरिजिनल मिल्क कैन नॉट बी रिकवर्ड, और जो ओरिजिनल मिल्क होगा वो रिकवर्ड भी नहीं होगा। इस वजह से हम इसको कह सकते हैं कि ये केमिकल चेंज यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, नेचुरल फैक्टर्स सच एज विंड, रेन etc हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम रॉक्स। कुछ नेचुरल फैक्टर जैसे कि हवा का चलना या बारिश होना, इससे रॉक से सॉइल में फॉर्मेशन होता है, मतलब रॉक से सॉइल बन जाता है इन नेचुरल फैक्टर्स के कारण। तो इज़ दिस चेंज फिजिकल और केमिकल एंड वाई, तो ये जो चेंज है ये फिजिकल या केमिकल, कौन सा चेंज होता है और क्यों होता है। तो द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम रॉक्स बाय नेचुरल फैक्टर्स लाइक विंड एंड रेन इज बोथ अ फिजिकल और केमिकल। तो ये फिजिकल और केमिकल दोनों तरह का चेंज हो सकता है। कैसे फिजिकल चेंज कैसे हो सकता है, तो इट इज़ ए फिजिकल चेंज बिकॉज रॉक्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेज, जो रॉक्स होता है वो छोटे छोटे पीसेज में ब्रोक हो जाता है, तो ये फिजिकल चेंज हुआ, क्योंकि जो सब्सटेंस बनता है वो तो वही रहता है, वो तो रॉक्स ही रहता है। इट इज़ ए केमिकल चेंज, ये केमिकल चेंज क्यों होता है, बिकॉज मिनरल्स इन रॉक्स रिएक्ट विथ एयर एंड वाटर, जो रॉक्स में मिनरल्स होते हैं ये एयर और वाटर के साथ रिएक्ट करके नए सब्सटेंस फॉर्म करते हैं सॉइल में। तो इस वजह से दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस में ये फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों प्रकार का चेंज इसमें होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर अब एक ना स्टोरी दिया गया है, इको फ्रेंडली पृथ्वी ये टाइटल है। ठीक है, एंड टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर देखो कुछ ब्रैकेट्स में दिए गए हैं, यहाँ पर देखो फिर आगे भी यहाँ पर दिया गया है। तो ब्रैकेट्स में जो भी सही आंसर होगा, जो भी अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो तुमको यहाँ से चूज़ करना है। एंड प्रोवाइड अ सुटेबल टाइटल फॉर योर चॉइस फॉर द स्टोरी, एंड एंड में तुम्हें अपने अनुसार कोई भी एक सूटेबल टाइटल भी इस स्टोरी का तुम्हें देना है। तो इस टाइटल को तो मैंने खैर यहाँ पर लिखा हुआ है, बट ये कैसे होगा नहीं होगा ये हम पूरा पढ़ते हैं तब समझ में आएगा। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। दिया गया है, पृथ्वी इज़ प्रिपेयरिंग अ मील इन द किचन। पृथ्वी किसी का भी नाम हो सकता है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो किचन में मील बना रहा है, कुछ भी खाना वगैरह कुछ भी बना रहा है। ठीक है, उसको खाना बनाना है। ठीक है ना, तो बना रहा है। ही चॉप्स वेजिटेबल्स, पील्स पोटैटोज एंड कट्स फ्रूट्स। तो वो वेजिटेबल को चॉप्स करता है, पोटैटो के पील्स एंड छिलके को निकालता है और फ्रूट को कट करता है। ठीक है, अब बताइए फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज होगा, ये फिजिकल चेंज होगा।
ठीक है, ये फिजिकल चेंज होगा। तो हम यहाँ पे फिजिकल चेंज में इस प्रकार से टिक करेंगे। ठीक है, टिक करने बोला था, हमने यहाँ पे टिक कर दिया। क्यों भाई फिजिकल चेंज क्यों हुआ? क्योंकि चॉप करना या पील करना या कट करना कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं करता है, वो रहता वही है। ठीक है ना, तो फिजिकल चेंज हुआ। आगे बढ़ते हैं। ही कलेक्ट्स द सीड्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पील्स इनटू अ क्ले पॉट। अब उसने क्या करा, जो भी ये छिला, चाहे तो उसके जो भी सीड्स निकला, जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स निकला, उसको उसने क्या करा, एक पॉट में, क्ले के पॉट में उसने कलेक्ट करा। अब वो कलेक्ट करा तो वो क्या होगा, ये फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज होगा? यार ये भी फिजिकल चेंज होगा। यहाँ पर भी कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, वो फ्रूट ही है, वेजिटेबल ही है, या वेजिटेबल्स का पील्स ही है। ठीक है, यानी छिलके ही हैं। आगे है द फ्रूट्स, आगे द फ्रूट्स वेजिटेबल्स पील्स एंड अदर मटेरियल्स बिगिन टू डिकम्पोज। अब ये जो फ्रूट या वेजिटेबल पील्स है या जो अदर मटेरियल्स है, अब वो डिकम्पोज होने शुरू हो रहे हैं ड्यू टू द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी, बैक्टीरिया और फंगी के एक्शन के कारण, और ये कंपोस्ट फॉर्म कर रहे हैं। अब कोई चीज़ डिकम्पोज होता है, कंपोस्ट फॉर्म होता है, दैट मीन्स कि अब ये केमिकल चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ये केमिकल चेंज होगा, क्योंकि नया सब्सटेंस अब हमें यहाँ पर मिल रहा है। ही डिसाइड्स टू प्लांट सीड्स इन द कंपोस्ट। अब वो उस कंपोस्ट में क्या करना चाह रही है कि उसमें अब बीज डाल के प्लांट वो बनाना चाह रहा है। ठीक है, और चाह रहा है वो मतलब रेगुलर उसमें वाटर देगा और उसको एक प्लांट बनाएगा। तो आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन के बाद, ही नोटिसेज दैट द सीड्स बिगिन टू जर्मिनेट्स। कुछ दिन के बाद जो सीड्स होता है जर्मिनेट होता है और स्मॉल प्लांट्स उसमें से ग्रो होता है, इवेंचुअली ब्लूमिंग इनटू कलरफुल फ्लावर्स। और एक दिन फिर वो कलरफुल फ्लावर्स में, मतलब कलरफुल फ्लावर्स उसमें आ जाते हैं। अब कलरफुल फ्लावर्स आना, ये क्या है, फिजिकल या केमिकल? कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज है। ये फिजिकल चेंज तो हो नहीं सकता, ये दोबारा मतलब नया सब्सटेंस हमको मिलता है, दोबारा वो फिर से जैसे था वैसे वो फ्लावर हो नहीं सकती है। आगे है हिज एफर्ट्स आर अप्रिशिएटेड बाय ऑल हिज फैमिली मेम्बर्स। तो उसके एफर्ट्स को पूरे फैमिली मेम्बर्स ने अप्रिशिएट करा, क्योंकि उसने क्या करा, सिर्फ पील्स, पोटैटो के पील्स या फिर इन सब को के वेस्ट से उसने एक पौधा बना लिया था, इसलिए अप्रिशिएट करा। अब इसका एक सूटेबल टाइटल दो। तो टाइटल इसमें से अपने अनुसार तुम कुछ भी डाल सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पर डाला हुआ है ए जर्नी फ्रॉम पील्स टू पेटल्स। यहाँ पे फ्लावर के जो पेटल्स मुझे मिले, कहाँ से मिले? पील से मिले। ठीक है, पील से। तो पील से पेटल की जर्नी को हम यहाँ पर टाइटल में डाल दिए, ए जर्नी फ्रॉम पील्स टू पेटल्स। ठीक है, अपने अनुसार तुम कुछ दूसरा भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, सम चेंजेज आर गिवन हियर। देखो यहाँ पर कुछ चेंजेस दिए गए हैं। ठीक है, राइट द फिजिकल चेंजेज इन एरिया मार्क्ड ए। यहाँ पर ये देखो क्वेश्चन, ये मार्क्ड ए है, यहाँ पर फिजिकल चेंजेस तुम्हें लिखना है, एंड केमिकल चेंजेस इन द एरिया बी, और इस बी वाले एरिया में केमिकल चेंज लिखने हैं। इंटर द चेंजेज विच आर बोथ फिजिकल एंड केमिकल, और जो फिजिकल और केमिकल दोनों चेंजेस हो सकते हैं वो तुम्हें सी में लिखना है। समझ में आ गया? और तुम्हें यहाँ से उठाना है। ठीक है, यहाँ से उठा के तुम्हें फिजिकल चेंज तुम्हें इस वाले पार्ट में लिखने हैं, केमिकल चेंज इस वाले पार्ट में लिखने हैं, और दोनों जो होगा वो इस वाले पार्ट में लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया? अब जैसे यहाँ पहला है प्रोसेस ऑफ बर्निंग अ कैंडल। अब कैंडल का जलना, ये फिजिकल और केमिकल दोनों हो सकता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो ये बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में हमने इसको यहाँ पर लिख दिया। आगे है टीयरिंग ऑफ पेपर। पेपर फाड़ना ही तो फिजिकल चेंज होता है, देखो हमने यहाँ पे फिजिकल चेंज में लिख दिया है। फिर नेक्स्ट है रस्टिंग। तो रस्टिंग तो केमिकल चेंज होता है, देखो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे है कडलिंग ऑफ मिल्क। अब दही का जमना, ये तो केमिकल चेंज होता है, अभी पढ़े, तो ये यहाँ पर देखो केमिकल चेंज में लिखे हैं। अब फ्रूट का पकना, फल पकता है, यहाँ पर होगा। ठीक है, केमिकल चेंज में। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस मेल्ट होता है, फिजिकल चेंज होता है, यहाँ पे देखो लिख दिए। फोल्डिंग ऑफ क्लॉथ्स, क्लॉथ्स को फोल्ड करते हैं, ये भी फिजिकल चेंज होता है। आगे है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का जलना, ये केमिकल चेंज होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुई है, इसको हटा देना। यहाँ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जब जलता है ना तो ये केमिकल चेंज होता है, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, पढ़ा हुआ होगा, तो इसको यहाँ पर लिख लेना, इस वाले पार्ट को यहाँ लिख लेना। ठीक है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है। एंड फिर लास्ट है मिक्सिंग बेकिंग सोडा विथ विनेगर। अब अगर हम बेकिंग सोडा को विनेगर के साथ मिक्स करते हैं तो नया सब्सटेंस इसमें भी फॉर्म होता है, दैट मीन्स कि ये भी केमिकल चेंज होगा। समझ में आया? बस इसको हटा के यहाँ कर देना, बाकी सब ठीक है, सारा सही है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, द एक्सपेरिमेंट शोन इन फिगर 5.11। ये रहा 5.11 फिगर। ABCD यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया है। वी आर परफॉर्म, फाइंड आउट इन विच केजेज डिड लाइम वाटर टर्न मिल्की एंड वाई। कौन से केस में जो लाइम वाटर है ये मिल्की हो रहा है और क्यों हो रहा है। देखो, इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि ये जो लाइम वाटर मिल्की होगा ये कब होगा, अगर हमें प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। अगर प्रोडक्ट में हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तब वो जो लाइम वाटर है ये मिल्की हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। बहुत सिंपल सा बात है। अब अगर तुम यहाँ वाला इस फिगर में देखो तो यहाँ पर देखो ये विनेगर और बेकिंग सोडा है, यहाँ पे लिख दिया है विनेगर और बेकिंग सोडा है, और ये लाइम वाटर है। तो इसी लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा, पता चल जाएगा कि वो मिल्की होगा या नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा तो विनेगर और बेकिंग सोडा के रिएक्शन से क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा, बिल्कुल। कैसे, समझो। जैसे विनेगर जो होता है एसिड होता है, विनेगर जो होता है वो क्या होता है, विनेगर जो होता है वो एसिड होता है, और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaSCO3। अब अगर हम एसिड को, ध्यान से समझना, अगर हम एसिड को बेकिंग सोडा के साथ अगर हम रिएक्ट करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना कि जब भी कार्बोनेट रहे रिएक्टेंट साइड में, देखो एरो के इधर वाला जो साइड होता है ना ये रिएक्टेंट साइड होता है, एरो के इधर हमें जो मिलता है राइट साइड में वो प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट साइड में जब भी कार्बोनेट रहेगा प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा ही मिलेगा, ये कंफर्म है। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा ही होगा। दैट मीन्स कि हम समझ चुके हैं कि यहाँ से जो लाइम वाटर है ये मिल्की हो जाएगा, क्योंकि मैंने शुरू में बता दिया कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, दैट मीन्स कि लाइम वाटर मिल्की होगा। तो ए वाले में तो मिल्की होगा भाई। सेकेंड वाले में किसका रिएक्शन दिया गया है, लेमन जूस का और विनेगर का। तो लेमन जूस और विनेगर ये दोनों ही एसिड होते हैं, लेमन जूस भी एसिड, विनेगर भी एसिड। यहाँ पर कहीं पर भी कार्बोनेट नहीं है, दैट मीन्स कि इसमें मिल्की नहीं होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म नहीं होगा। CO3 नहीं है, कार्बोनेट नहीं है, मतलब तो मिल्की ये नहीं होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, इसमें से नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पर विनेगर और कॉमन साल्ट का दिया गया है। तो विनेगर वही एसिड होता है, कॉमन साल्ट का फॉर्मूला NaCl होता है। तो खैर न्यूट्रल है या एसिड या बेस है उतना मैटर नहीं करता है, जितना ये समझना कि इसमें कार्बोनेट नहीं है, CO3 नहीं है। CO3 नहीं है मतलब कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं होगा मतलब कि लाइम वाटर मिल्की नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। एंड लास्ट दिया गया है इसमें लेमन जूस का और बेकिंग सोडा का। तो लेमन जूस एसिड होता है और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला अभी मैंने बताया। फिर से हमें रिएक्टेंट साइड में कार्बोनेट मिलेगा, यानी प्रोडक्ट में फिर से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। मतलब यहाँ पे समझ में आ गया कि ये वाला भी, इससे भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, यानी कि ये वाला लाइम वाटर भी मिल्की हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आया कि जो लाइम वाटर है ये मिल्की हो रहा है सेटअप ए और डी में, सेटअप ए और डी में। क्यों हो रहा है भाई, तो रीज़न लिख देना, बिकॉज इन बोथ सेटअप्स एंड एसिड कौन सा था, एसिड विनेगर और लेमन एसिड, इसमें विनेगर था और इसमें लेमन जूस था। ये रिएक्ट करता है बेकिंग सोडा से और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स लाइम वाटर टर्न मिल्की, और यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। दैट्स इट, ख़त्म। पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया इस चैप्टर का। बाकी आगे के भी चैप्टर्स के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं आगे बनाने के लिए सीखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। थैंक यू, बाय बाय।